जीवन प्रक्रियाएं, उसके किसी खंड में प्रोटीन जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन में बदल रहा है, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो रहा है, स्टार्च चेंज हो रहा है, फैट में चेंजेज हो रहे हैं। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं कंप्लीट अनाज, और उसके बहुत सारे व्यंजन बनाकर खा सकते हैं। अब अंकुरित अनाज को क्या क्या बना सकते हैं, जो मैं बताता हूँ तरीका कि अंकुरित अनाज को क्या करो, लेकर पीस लो, थोड़ा सा छोटा छोटा अंकुरित हो जाए, मिक्सी में खूब बारीक पीसो, उसमें दही डाल दो, दही डाल करके छोड़ दो 4 घंटे, फर्मेंटेशन हो जाएगा। अब उससे आप आराम से खमन बनाओ, ढोकला बनाओ, अप्पे बनाओ, जो आपकी इच्छा से बनाओ, इडली बनाओ। तो ये जो है ना पेट की इकोसिस्टम को सही रखेगा। गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, उसको सही रखने का काम ये आहार करता है। तो इसलिए से ध्यान रखो। अब देखो, जो अब जैसे रात को कोई 10 बजे खाए, 11 बजे खाए, 12 बजे खाए, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा सिस्टम इतना बीमार हो जाता है। ये जितने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बीमारियां हैं ना, अभी पता ही नहीं है कि भाई हमारे खाने से, खाने के समय से हमारी ये बीमारियां हो सकती है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और ये महत्वपूर्ण ज्ञान भी आपको यही दिया जाता है, विश्व के कहीं भी किसी भी हिस्से में नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे विश्व का रिसर्च पढ़ना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई खाने में समय का निर्धारण बहुत जरूरी है। और समय में देखो तो इससे क्या होता है, जो असमय खाता है रात को 10, 11, 12 बजे, ऐसे लोगों को वैज्ञानिकों ने खोजा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम बीमारियां होती हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या बोलते हैं उसको, मैलिग्नेंट ओबेसिटी, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, हृदय रोग, कार्डियक प्रॉब्लम, आपके जो है आर्थराइटिस, और उससे भी आगे चल करके इम्यूनो जो है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें एसएलई से लेकर के बहुत सारी बीमारियां हैं, लाडा से लेकर के थायरोटॉक्सिकोसिस से लेकर के बहुत सारी 80 बीमारियों को चिन्हित किया गया है ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में। कितने? 80। एक दिन पूरा लिस्ट देख रहा था मैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई भोजन और उसका समय और भोजन की क्वालिटी, तो क्वालिटी में ध्यान रखा करो कि उल्टा पुल्टा खाना मत खाओ। देखो, हमारे पुरखों ने साल में 2 बार कचरा आहार खाने का समय दिया था। और वह समय कौन सा था? होली और दिवाली के दिन। तो 2 बार खाते थे, तो दोनों बार 9 दिन प्रायश्चित करना पड़ता था। जैसे अभी चल रहा है प्रायश्चित का समय है, उपवास करते थे, रसाहार करते थे, माँ दुर्गा की आराधना करते थे। लेकिन अब जो है रोज ही होली दिवाली मनाई जाती है। जब थोड़ी सी इच्छा हुई तुरंत कढ़ाई चढ़ जाती है आग पर, तलाई भुलाई हो शुरू हो जाता है।
जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले तलने भुने काम भी एक अनुष्ठान के रूप में किया जाता था, जब चाहो तभी तल दिया, भून दिया नहीं, और उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो है ना, हमारे पेट के इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को, जो रोग से लड़ने की ताकत है, उसे क्या करता है, कमजोर बनाता है। और ये बनता है मुख्य रूप से गलत खान पान से। उसी प्रकार से हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले आहार कौन कौन से हैं? तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। फल है, सब्जियां हैं, और उससे सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है सब्जियां। फल से भी ज़्यादा उपयोगी, ध्यान रखना, सब्जियों के महत्व को ज़्यादा करो। अब जैसे एक सब्जी देख लो जो हर मौसम में मिलता है, प्रायः इस समय हर मौसम में वो मिल रहा है। तो पहले सिर्फ विंटर सीजन में मिलता था। उसका नाम क्या है? गाजर। अब गाजर जो है, कुछ सब्जियां हर मौसम मिलती हैं और वो सुपर फूड है रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाने में। गाजर है, टमाटर है, पालक है, ये हर मौसम में हमें मिल जाता है और तीनों को ही सुपर फूड कैटेगरी में रखा गया है। और टमाटर को तो फल भी कहा जाता है, सब्जी भी कहा जाता है, फ्रूट भी है और सब्जी भी है। और उसकी गुणवत्ता का सबसे बेहतरीन रिसर्च नासा के वैज्ञानिकों ने किया। नासा के वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं कि भाई जब हम ऊपर जाते हैं तो स्पेस सिकनेस शुरू हो जाता है। सारा ऊपर जाने पर उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऊपर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती नहीं है, नीचे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और उसके कारण हमारा शरीर का जितने सिस्टम है वो क्या है, नीचे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण लटके हुए हैं। चाहे लीवर हो, चाहे पैंक्रियास हो, चाहे जो भी है। और जहाँ ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो स्पेस सिकनेस के मुक्त होने के लिए, क्योंकि फिर ऊपर जाते हैं तो कम से कम हजारों प्रकार के कॉस्मिक रेस से जो है उसकी जो एक्सपोजर होता है, सूरज की रोशनी से एक्सपोजर होता है, अल्ट्रावायलेट रेज। ये तो परमात्मा ने विशेष रूप से हम ऐसे ग्रह के निवासी हैं जिनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है, परमात्मा की विशेष कृपा है। नहीं तो दूसरे ग्रह में ऐसा नहीं है। ये जो सुंदर सुंदर बाग बगीचे, सुंदर सुंदर चेहरे परमात्मा ने पृथ्वी के निवासियों को दिए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ से पृथ्वी से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर हमारा स्फीयर है, वायुमंडल है। और वहाँ पर क्या किया है, पूरे पृथ्वी पर परमात्मा ने एक ऐसा सुरक्षा कवच तान दिया है ताकि हम पृथ्वीवासियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। उसे क्या बोलते हैं? ओजन कवच, ओजन की छतरी, जिससे जो है जितने हानिकारक किरणें होती हैं सब रिफ्लेक्ट होकर के लौट जाती है। तो इसके जो है ना अलग अलग स्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है। अरे ऊपर इतनी भयंकर भयंकर लहरें चलती हैं, इतनी भयंकर स्थिति। तो ये ध्यान रखना है कि भाई वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई जब हम यहाँ होते हैं और ऊपर जाते हैं तो उसमें कौन सा आहार हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा।
तो उसमें उन्होंने खोजा कि भाई टमाटर को पहला स्थान दिया कि टमाटर में जबरदस्त कॉस्मिक रेज प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स हैं, सन प्रोटेक्टिव फूड है ये। तो ये जो ना आहार टमाटर बहुत ही कमाल का है, इसका प्रयोग करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए टमाटर जो है ना, और भी बहुत, यानी पृथ्वी पर भी ये बहुत अद्भुत काम करता है। सुन लो अच्छी तरह से, दिल्ली के रहने वाले कौन कौन लोग हैं, जरा अच्छी तरह से दिल्ली वालों के लिए बात बताने जा रहा हूं। हाथ उठाओ दिल्ली वाले, क्योंकि दिल्ली में रहना पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए कि वहां पर इतना पोल्यूशन होता है कि सामान्य अवस्था में भी 200-250 गुना पोल्यूशन पाया जाता है। 2.5 माना जाता है, पर जो है पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5 होना चाहिए। वो कहाँ पाता है 300, 400, और ठंड के दिन में तो पहुंच कर जाता है 450 तक। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई बहुत पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम है कि दिल्ली में बसना पड़ा है। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि जहरीले चीज हम खाते रहते हैं, जो हमारी हवाओं में, वहां की फिजाओं में कैडमियम है, क्रोमियम है, लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, ये बड़े सूक्ष्म पार्टिकल घुले हुए हैं। तो उससे मुक्त होने के लिए कौन कौन चाहता है कि उससे मुक्त रहे, तो उसके लिए हम बताएंगे। हाथ उठाओ तो मैं बताऊं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग सुनते हो, 2 कान दिए हैं परमात्मा ने, एक कान से सुनते हो, एक कान से निकाल देते हो। अभी सुनो और उसको लॉक लगा देना। तो देखो, एक वैज्ञानिक किल विश्वविद्यालय ब्रिटेन का जॉर्ज टॉस्कॉट, उसने बरसों तक रिसर्च किया, खोज किया, और वह इस तथ्य पर पहुंचा कि भाई टमाटर को हम खाते हैं तो टमाटर में जो मुख्य रूप से उसका रंग है लाइकोपिन, वह रंग शरीर के साथ ये सारी चीजों से जो आयनिक फॉर्म में हमारे शरीर को नष्ट करते हैं, शरीर में घुसे रहते हैं, तो उनको जो है ये निकाल बाहर करता है। तो उस टमाटर को जो है जरूर लिया करो रोज। टमाटर में से बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और भ्रांतियां ये है कि टमाटर खाने से पथरी हो जाता है, टमाटर जो है बहुत खतरनाक होता है। और ये शुरू से ही, जब ये टमाटर नहीं खाया जाता था, उस समय से ये भ्रांतियां कुछ चली आ रही है। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि भाई टमाटर से पथरी बनने का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पथरी बनता है ऑक्जेलेट से, ऑक्जेलिक एसिड से, और टमाटर जब पक जाता है तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड बहुत कम हो जाता है, 0.0004 मिलीग्राम। उसमें क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड और सैट्रिक एसिड। पकने के बाद कच्चा खाओगे तब मिलेगा उसमें ऑक्जेलिक एसिड। ये कुछ प्रश्न है। आज हम रोजाना 2.5 घंटे योग करने वाले स्वस्थ व्यक्ति के पल्स रेट दिन में आराम करते हुए कितनी होनी चाहिए, और रात को सोते समय कितनी होनी चाहिए। पल्स रेट देखो 68 से लेकर के
76 तक चलता रहता है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कहीं, और उसका मीन 72 सबसे नॉर्मल होता है, 72। तो ये जब ये पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं साइनस टेकिकार्डिया। जब बहुत कम हो जाता है तो साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसका मतलब आपका दिल का जो पेस मेकर है, ये रिदम संबंधी आपके जो ना डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, तो इसलिए इसका ध्यान रखो। खा सकते हैं बॉइल्ड करके, थोड़ा सा प्रयोग किया करो, ज़्यादा मत करो, नहीं तो दिमाग में घुसा हुआ है ना कि भाई लेने से दर्द हो जाएगा, तो कई लोग देखते ही दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, इसे ध्यान रखो। वेरिकोसिल को कैसे ठीक करें बताइए। वेरिकोसिल को बड़ा मुश्किल होता है ठीक करना, लेकिन हाँ, तो मस्त रहो। मैं कहा ना मस्त रहो ना। क्या बढ़ जाता है क्या आपका? उसको कहो कि थोड़ा सा सोचने का प्रक्रिया जो है ना ठीक करे। कम नहीं, मतलब नेगेटिव मत सोचे ना। जो नेगेटिव सोचता है तो तुरंत हमारे शरीर में क्या होता है कि एड्रिनल ग्रंथि है, वो तुरंत ऐसे हार्मोन सिक्रेट करती है जिससे हार्ट रेट बढ़ा देती है। क्योंकि ये हार्ट रेट बढ़ना चाहिए कब पता है? जब कहीं जा रहे हो और सामने शेर आ जाए, सामने कोई ऐसी भयंकर स्थिति हो जाए, तब वो एड्रिनल ग्रंथि काम करता है, फाइट फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन छोड़ता है। लेकिन आप उसी भय को उसी लेकर के जीवन में हमेशा जी रहे हो, तब तो गड़बड़ होगा ना। समझ में आई मेरी बात? तो उसको ज़्यादा एक्टिवेट मत करो। ये हमारे हाथ में, जब भी ऐसी स्थिति होती है, सांस को खूब गहरा लो, गहरा छोड़ो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, 10 मिनट अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। चलो, ये किसी बहन के साथ सुना दिया गया होगा, अनीता सिंह का जो है, सुनाया था क्या यहाँ पर? कि उनके बोलने की ताकत खो गई थी और पुनः बोलने की ताकत लौट आई है यहाँ पर 10 साल के बाद। 10 साल योग करने से, दवाइयाँ लेने से। मुंह में छाले हैं, 4 सालों से नमक मिर्ची नहीं खा रहा हूँ, आज जा रही हूँ। अच्छी बात है, क्यों नमक मिर्ची खाना चाहती हो? मुंह के छाले को मिटाना है तो 2 काम करो, छाछ का प्रयोग करो ज़्यादा, और दूसरा जो है ना, क्योंकि पेट की इकोसिस्टम आपका खराब हो रहा है, वही पेट का माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी अस्त व्यस्त हो रहा है, तो इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए छाछ का प्रयोग, दही का प्रयोग करा करो। और दूसरा जो है, गेहूं का पानी लिया करो। गेहूं को सुबह भिगो दो और 24 घंटे के बाद उसके पानी को पियो, फिर उसी गेहूं को भिगो, फिर 24 घंटे के बाद पानी को पियो। तो बता दिया, करा करो। इसको बोलते हैं रेजिवलक एंजाइमेटिक ड्रिंक। गेहूं के पानी को पियो, आप 15-20 दिन पियोगी, अपने आप आपके छाले वाले कम होने लग जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।